ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड है जो कि पूछे गए थे आरआरबी पीओ 2022 के अलग अलग शिफ्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 1 है, सम बॉल आर वाइट, नो रेड इज बॉल, सम रेड इज ब्लैक। ये हमारी स्टेटमेंट है एंड ये हमारा कंक्लूजन है। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि इसे हम पहले वेन डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे एंड वेन डायग्राम के बाद हम इसे कंक्लूजन चेक करेंगे कि हमारी कंक्लूजन कौन सी सही है, कौन सी करेक्ट है, कौन सी रॉन्ग है। ठीक है, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिसके थ्रू आप 2 मिनट में या 2 मिनट से भी कम टाइम में ये 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व कर सकते हैं विथ 100% एक्यूरेसी, और 2 मिनट में आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आइए हम पहले वेन डायग्राम बनाना सीखते हैं। सम बॉल आर वाइट, सम बॉल आर वाइट। हम पूरे पूरे वर्ड्स नहीं लिखेंगे, हम बस इनिशियल्स लिखेंगे, छोटा सा स्पेस यूज करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम में 2 पेपर्स मिलती है और फिर एक्स्ट्रा पेपर हम ले सकते हैं, लेकिन क्यों मांगना, अपना टाइम वेस्ट करना। एक तो 45 मिनट का एग्जाम है, उसमें भी अपना टाइम वेस्ट करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, नो रेड इज बॉल, ये हमारी बॉल थी। अब बॉल से हमारा रेड का रिलेशन दिया हुआ है कि नो बॉल इज रेड, हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे। सम रेड इज ब्लैक, सम रेड इज ब्लैक। देखिए अब हमारे पास यहाँ ब्लैक है और बॉल है। ठीक है, इन दोनों के इनिशियल तो बी बी हो जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा अलग करेंगे और इन्हें हम बी के लिखेंगे और इन्हें हम बी एल लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बॉल बी एल हो गई और हमारी बुक यहाँ पे बी की हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कंक्लूजन। सम ब्लैक इज वाइट, सम ब्लैक इज वाइट। जिस पोर्शन के बारे हमें कोई रिलेशन ना पता हो उनके बारे हम कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करेंगे। ये बोल रहा है कि सम ब्लैक आर वाइट, लेकिन ब्लैक और वाइट का कोई रिलेशन हमें पता नहीं है, तो हम इसे यहाँ रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नो ब्लैक इज वाइट, नो ब्लैक इज वाइट। देखिए हमारे पास ब्लैक और वाइट का कोई रिलेशन नहीं है, ये एक डेफिनेट कंक्लूजन है, तो ये भी रॉन्ग है। लेकिन अब यहाँ हमारे पास एक चीज़ है, वो देखिए, वो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये होती है सम एंड नो, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। देखिए यहाँ भी ब्लैक, यहाँ भी ब्लैक, यहाँ भी वाइट, यहाँ भी वाइट। तो ऐसे जो होते हैं, जो इंडिविजुअली रॉन्ग होती है लेकिन उसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होती है, तो वो आती है ईदर और की केस में। तो इसका आंसर हो गया ईदर और। याद रखिएगा, सम नो आती हो साथ में और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो, मतलब ऊपर जो सेम नीचे भी सेम, ऊपर जो नीचे भी वही। ठीक है, नंबर 2, अ फ्यू टी आर कॉफ़ी, अ फ्यू टी आर कॉफ़ी। ये है हमारी टी, ये है हमारी कॉफ़ी, हमने बना लिया अ फ्यू टी आर कॉफ़ी। देखिए अ फ्यू हमारी सेम की ही एक अलग वर्ड है। ठीक है, जो सम हम बोलते हैं ना कि सम टी आर कॉफ़ी, ये सम का ही एक अलग वर्ड है फ्यू। ठीक है, ओनली अ फ्यू अलग है, मैं उसे आपको बाद में बताऊंगी आगे। अ फ्यू टी इज कॉफ़ी, नो कॉफ़ी इज जूस, नो कॉफ़ी इज जूस। ऑल जूस आर वाटर, ऑल जूस आर वाटर। ऑल बोला है तो हम इसे पूरा का पूरा अंदर में ऐसे सर्कल करके और इसे डालेंगे। ठीक है, ऑल टी बिंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। टी कहाँ है, यहाँ। ऑल टी बिंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। टी और वाटर का कोई रिलेशन कंफर्म नहीं है और इसने पॉसिबिलिटी में बात की है, तो पॉसिबिलिटी में सही होगी कि हाँ हो भी सकता है, पॉसिबल है। ऑल वाटर बिंग कॉफी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल वाटर बिंग कॉफी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए हमारे पास वाटर और कॉफी का रिलेशन नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा रिलेशन हमें गिवन नहीं है, लेकिन जो पोर्शन हमारे पास जूस है, क्योंकि जूस तो पूरा वाइट नहीं, सॉरी, वाटर, जूस हमारा पूरा का पूरा वाटर है, तो वाटर का जो ये पोर्शन है इसका तो रिलेशन हमें सी से पता है ना, कॉफी से पता है कि ये कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो हम इतने के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि ये जो पार्ट है ये कॉफी में नहीं जाएगा क्योंकि इन दोनों का रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर एक्स्ट्रा इन पार्ट के बारे में बात करता पॉसिबिलिटी में तो हम राइट कर सकते थे, लेकिन इसने पॉसिबिलिटी में बोली है कि ऑल वाटर। क्या ये पूरा का पूरा वाटर कॉफ़ी में जा सकता है? नहीं जा सकता है, क्योंकि वाटर का
कुछ पोर्शन है जो कि जूस में आता है और वो कभी भी कॉफ़ी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रॉन्ग हो गई। आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि पॉसिबिलिटी देखोगे तो पॉसिबिलिटी में सारे आंसर सही होंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। जो हमें डेफिनेट गिवन हो और उसके बारे में फिर ये पॉसिबिलिटी में बात कर रहा है तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि वो जो सामने से एक बंदा आ रहा है वो मेरे घर के बगल में रहता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया कि वो जो सामने से बंदा आ रहा है वो मेरे घर के बगल में रहता है। मैंने उस डेफिनेट बता दिया कि मेरा पड़ोसी है। ठीक है, अब मैं अगर बोलूँ कि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो मेरा पड़ोसी ना हो या मेरा पड़ोसी हो, तो भाई पॉसिबिलिटी कैसे हो सकता है? जब मुझे कंफर्म पता है कि वो है ही, तो पॉसिबिलिटी में ऐसे केस में रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ओनली अ फ्यू बॉल इज बैट। देखिए यहाँ पे ओनली अ फ्यू है। ठीक है, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि कुछ पार्ट है। ठीक है, और कुछ पार्ट नहीं है, ये मैं कंफर्म हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बॉल के लिए BL। ठीक है, ओनली अ फ्यू BL इज बैट, बैट के लिए मैं लिखूंगी BT। ठीक है, ओनली अ फ्यू है मतलब कि कुछ पोर्शन ऐसा है इनमें से जो मुझे डेफिनेट दिया हुआ है कि वो बैट में कभी नहीं जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया। सम बैट इज विकेट, सम बैट इज विकेट हम कैसे बनाते हैं? सम के लिए थोड़ा सा, सम बैट इज विकेट। सम विकेट इज, सम विकेट इज हेलमेट, विकेट यहाँ है, सम विकेट इज हेलमेट, हेलमेट के लिए H लिखा मैंने। अब मैं कंक्लूजन पढ़ूंगी। पहला कंक्लूजन है सम बॉल इज नॉट बैट, सम बॉल इज नॉट बैट। हाँ भाई, हमें तो पता ही है कि सम है और सम नहीं है, तो सम नहीं है जो हमें वही तो पूछा ही है क्योंकि ये स्टेटमेंट में ही तो दिया था, तो ये तो सही है। सम हेलमेट इज बॉल, सम हेलमेट इज बॉल, हेलमेट और बॉल का कोई भी हमें डेफिनेट यहाँ पे रिलेशन नहीं पता है, तो हम डेफिनेट कंक्लूजन भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये हमारी रॉन्ग हो गई, ओनली वन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नो कप इज अ स्पून। आइए इसे ड्रॉ करते हैं पहले। नो कप इज स्पून, नो के लिए हम बीच में एक लाइन बना देते हैं कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ओनली अ फ्यू स्पून्स आर टिफिन, ओनली अ फ्यू स्पून्स आर टिफिन। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में अभी बताया ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है कि कुछ पार्ट नहीं होगा। अ फ्यू और ओनली फ्यू में डिफरेंट है। अ फ्यू मतलब सम होती है और ओनली अ फ्यू का मतलब कुछ पार्ट है कुछ पार्ट नहीं है। सम प्लेट्स आर कप एंड स्पून, सम प्लेट्स आर कप एंड स्पून। देखिए कप एंड स्पून यहाँ है और हमें बोला गया है कि सम प्लेट ऐसा है जो कि कप है और जो कि स्पून है, तो हम यहाँ बीच में बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं लिख दूंगी P। कुछ प्लेट कप है, कुछ प्लेट स्पून है। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। ऑल प्लेट्स आर टिफिन, ऑल प्लेट्स आर टिफिन, ऐसा तो कुछ हमारे पास नहीं है कंक्लूजन हमें दिया हुआ, तो इसे मैं रॉन्ग कर दूंगी। सम टिफिन आर स्पून, सम टिफिन आर स्पून। हाँ, मुझे तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ये टिफिन का थोड़ा सा पार्ट है ना वो स्पून है, तो हमारी नंबर 2 क्या हो गई? नंबर 2 हमारी करेक्ट हो गई, ओनली 2 फॉलो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली अ फ्यू एप्पल आर ऑरेंज, ओनली अ फ्यू एप्पल आर ऑरेंज। मैंने आपको ओनली अ फ्यू बता दिया है कि कुछ है कुछ नहीं है। कुछ है के लिए मैंने ऐसे बना लिया और कुछ नहीं के लिए मैंने थोड़ा सा लिया और यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। ठीक है, सम ग्रेप्स आर ऑरेंज, सम ग्रेप्स आर ऑरेंज। Some mangoes are grapes, some mangoes are grapes। grapes यहाँ है, यहाँ मैं मैंगो ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, some grapes are mangoes। कंक्लूजन देखते हैं। some apples are mangoes, एप्पल यहाँ मैंगो यहाँ। कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, इतना दूर दूर में है। और ये बात किया है डेफिनेट कंक्लूजन का, तो डेफिनेट कंक्लूजन कट कर देंगे। सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, कुछ ऑरेंज है जो कि ग्रेप्स है। हाँ भाई, मुझे साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि कुछ जो ऑरेंज है ना वो ग्रेप्स है। अब वही तो तुम पूछ रहे हो, तो तुम तो सही हो।
तो ये थी कि आप एग्ज़ाम में 2 मिनट या 2 मिनट से भी कम टाइम में कैसे 5 मार्क्स अपने पक्के कर सकते हैं। आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए, टाइम कम लीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट में पूरे क्वेश्चन कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।